खैर, मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए एरर्स क्या होता है? एरर्स उन गलतियों को कहते हैं जो आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान कर देते हैं और उनको आपने ठीक करना है। ठीक कैसे करना है? अकाउंटिंग के एरर्स हो या जिंदगी का कोई भी एरर हो, उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझें, ठीक है? एक मैं आप अजीम गुफ्तगू करने लगा हूँ। देखिए जब भी आप कोई गलती कर दें तो सबसे पहले आपको उस गलती को की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मैंने गलती क्या की। आपको गलती की सेंस होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मैंने ये काम गलत कर दिया, इसको अब मैंने ठीक करना। और उसको ठीक करने के लिए पहले आपने जो नुकसान किया उसको रिवर्स करना होगा, ठीक है? इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, बड़ी अजीम एग्जांपल है। किसी अजीम आदमी ने जो है ना वो इसकी एग्जांपल दी है कि फ़र्ज़ करें कि आपके घर वाले आपको दही लेने भेज दें, ठीक है? और आप दही लाने की जगह दूध लें, ठीक है? तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपको और आपके मोबाइल को और आपके दोस्तों को, इन सब लोगों को सुनना पड़ेगा कि ये सारे नालायक हैं, ठीक है? आपके जो है ना वो शायद आपके वालिद साहब जो है वो साइड पे बैठे अखबार पढ़ रहे हो, उनको भी 4 सलाह बातें सुनने को मिल जाए कि ये भी कुछ नहीं कहते बच्चों को। वो कहेगा यार मैं क्या करूँ, मैं तो जनाब मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो होता यही है कि जब आप किसी नालायकी का इजहार करते हैं तो आप दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान। तो आपको पता चल गया कि यार मैंने तो दूध लाना था, दही लाना था और अब मैं दूध ले आया हूँ। तो अब क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दुकान पे वापस जाना होगा और दूध वापस करना होगा और दही परचेज करना होगा। तो बिल्कुल यही असूल जो है वो जिंदगी की तमाम गलतियों में आपने अप्लाई करना है और इसी तरह से अकाउंटिंग की गलतियों में भी ऐसे ही अप्लाई करना है कि जो एरर आपने कर दिया है, जो रॉन्ग एंट्री आपने कर दी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द डबल एंट्री, और उसको रिवर्स कर देना है। किसी एंट्री को रिवर्स करने का तरीका ये होता है कि जो डेबिट किया वो क्रेडिट कर दें, जो क्रेडिट किया वो डेबिट कर दें। जब आप दही वापस कर देंगे या दूध वापस कर देंगे जो आप ले आए हैं गलती से, तो आप दोबारा जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे। कैश आपने वापस ले लिया, चीज आपने वापस ले ली। इसके बाद अब आपने क्या करना है? जो काम आपको करने के लिए कहा गया था वो कर देना, ठीक है जी? तो इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी एरर्स को रिजॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करें, आपने क्या रॉन्ग एंट्री कर दी है, और उसको रिवर्स कर दें। इससे आप जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करनी है और उसे रिकॉर्ड करना। इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? इतना सा कॉन्सेप्ट है एरर्स को आइडेंटिफाई करने का और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें मजीद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस है, डिफरेंट टाइप के एरर्स, हर एरर का इम्पैक्ट क्या होगा, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस से करेंगे। लेकिन एरर को आइडेंटिफाई करके उसको रिवर्स करना और उसकी जगह पे करेक्ट एंट्री पास करना, ये होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगी। इसके एक एग्जाम्पल करते हैं जी। स्ट्रेट अवे वी मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स करें। चैप्टर खत्म, मैंने कहा तो है कि चैप्टर खत्म हो गया। हम कुछ जो है ना वो एरर्स हैं उनकी डिस्कशन करते हैं और फिर उनको रिजॉल्व करते हैं, उनको सही करते हैं। चैप्टर वाकई खत्म हो गया। प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। गिवन द जनरल एंट्रीज नीडेड टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नीचे कुछ एरर्स आपको बताए गए हैं, एरर नंबर A से लेकर G तक। इन सारे एरर्स को ठीक करना है आपने। इन एरर्स को ठीक करना है। अब हम पास्ट में जाके इन एरर्स को ठीक नहीं कर सकते। कोई एरर आज से 4 महीने पहले हुआ था, कोई एरर आज से 6 महीने पहले हुआ था। इसी साल में, जिस साल में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इस साल के अंदर कुछ एरर्स हुए हैं। इन एरर्स का हमें बाद में जाके पता चला और हम इनको रिजॉल्व करने लगे। एक तरीका तो यह है कि वो जो ऊपर गलत एंट्री की थी उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। आपको एरर्स डिलीट करने की, आपको एंट्रीज डिलीट करने की इजाजत नहीं होती है। एंट्रीज जो है वो फिक्स हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक ऐसी एंट्री पास करते हैं जिससे रॉन्ग एंट्री का इम्पैक्ट जो है वो रिवर्स हो जाए। रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं और फिर उसके बाद ट्रू एंट्री जो हमने करनी होती है वो पास करते हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री बन जाती है, उसकी करेक्टिंग एंट्री। कैसे? देखो, हर पॉइंट के 2 हमारे पास जो है ना वो हर सवाल के 2 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट है वो बताएगा कि करेक्ट एंट्री क्या थी। ये येलो जो है ये आपकी करेक्ट एंट्री जो थी वो होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। उसने कहा जी एक्स्ट्रा कैपिटल आया है ओनर की तरफ से 5000 रुपीज का, जो बैंक में आया है। एक्स्ट्रा कैपिटल पेड इनटू द बैंक, ये हमारी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। यहाँ से पता चल जाएगी ऑनर ने मजीद कैपिटल हमें दिया है, कितना? 5000 रुपए का। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या कर दी? वो
आगे ग्रीन कलर के, बल्कि इसको मैं येलो कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूं कि हमारे पास उसने कहा है हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको किया होगा? डेबिट के बारे में उसने हमें ये नहीं बताया कि डेबिट भी हमने किसी और अकाउंट को कर दिया। तो जब तक वो हमें कोई स्पेसिफिकली एरर नहीं बताएगा, हम उस एरर को नहीं सोचेंगे कि वो एरर है। इस एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट साइड पे एरर जो है वो देखा है, डेबिट साइड इसकी ठीक है, डेबिट साइड ठीक है, क्रेडिट साइड पे एरर है। अब जरा देखना, मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पहले तो मैं देखता हूं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जो एंट्री हमें पास करनी चाहिए थी। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। किस अमाउंट से होनी चाहिए थी भैया? 5000 से। दूसरा, इस सवाल से हमें यह भी पता चलेगा कि हमारी रॉन्ग एंट्री क्या थी। रॉन्ग टर्न जो हमने ले लिया वो क्या था? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग टर्न से किसी को याद नहीं है? रॉन्ग टर्न मूवीज क्या यार, आप लोग तो बच्चे हैं, हमारे जमाने की वो मूवी थी, वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि वो ड्राउनी मूवी होती थी, हॉरर मूवी होती थी रॉन्ग टर्न। आप जो है वो, खैर आप लोग तो अब वो देखते हैं ना, रील्स देखते हैं, आपको क्या जरूरत है। हाँ, मूवीज भी देखते हैं। उसके अंदर पूरी अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद वो तो वॉल स्ट्रीट है। चले आप ये नहीं कि पढ़ी लिखी मूवीज देखते हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी मूवीज देखते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दी है? हमने क्या किया है? हमने क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट को। अल्लाह माफी, तौबा तौबा, सेल्स अकाउंट को। तो हमने बैंक को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया 5000 से। ये हमारी है जी रॉन्ग एंट्री। अब हमने इस गलती को ठीक कैसे करना है? अगेन रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना होगा और करेक्ट एंट्री पास करनी होगी, सिंपल एज दैट। तो हमारी फाइनल करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? करेक्टिंग एंट्री जो हमारे इस एरर को ठीक कर देगी वो क्या होगी? वो होगी जनाबे वाला, पहले हम रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, सेल्स डेबिट, बैंक क्रेडिट 5000 से, और उसके बाद आपने करेक्ट एंट्री पास भी तो करनी, क्योंकि रॉन्ग एंट्री रिवर्स करने से हम किधर आ जाते हैं? जीरो पोजीशन पे आ जाते हैं। अब इसको हमने रिवर्स करना है, कैपिटल डेबिट, ठीक है जी, नहीं सॉरी, करेक्ट एंट्री ये वाली है ना, बैंक टू कैपिटल। तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सिंपल। एक मिनट, ये हमारी करेक्टिंग एंट्री होगी पूरी की पूरी। अब इसमें एक चीज जरा देखिएगा कि कभी कभार एक ही अकाउंट अगर दो जगह पे लिखा हुआ आ रहा हो तो आपने उसको आपस में जमा करके लिख देना है। दो डेबिट्स हैं तो जमा हो जाएं, दो क्रेडिट्स हैं तो जमा हो जाएंगे। एक डेबिट है, क्रेडिट है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, जो बड़ी साइड होगी वहां पे आ जाएगा। अब जरा देखें, बैंक जो है वो 5000 डेबिट भी है और बैंक 5000 क्रेडिट भी है। ये बैंक 5000 डेबिट हो रहा है, ये बैंक 5000 क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री बचेगी सेल्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5000 से। एंट्रीज को आपस में काटना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन अगर काट देंगे तो अच्छा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एंट्रीज आपस में एडजस्ट करना भी आ जानी चाहिए। तो ये जनाब हमारा सारा का सारा करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर है। रॉन्ग एंट्री देखें, उसको रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री देखें, उसको उसके साथ पास कर दें, तो हमारे पास एक फाइनल जो करेक्टिंग एंट्री आएगी वो हमने अपनी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। तो ये हमारी फाइनल करेक्टिंग एंट्री है। अब पूछें सवाल। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम दो एंट्री पास करेंगे करेक्शन के लिए। जी, आगे आएंगे कुछ एरर्स जिसमें 3-3, 4-4 एंट्री अभी रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो हर इम्पैक्ट है ना, हर चीज का एक इम्पैक्ट है। रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है, दिस इज योर स्टेप 1। फिर करेक्ट एंट्री पास करनी है, दिस इज योर स्टेप 2। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अभी हमने ऊपर ग्राफ जो देखा था वो ये था कि आपने पहले रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है और करेक्ट एंट्री पास करनी है। एरर को ठीक करने के लिए आपको 2 ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। जब आप रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे आप आ जाएंगे जीरो पोजीशन पर, ठीक है, और उसके बाद आपने जो चीज जो रिकॉर्डिंग करनी थी वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जो है वो
अपना वो उस इम्पैक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, कब फाइनल अकाउंट में जैसे जाएंगे उसके आगे उस डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना और करेक्ट एंट्री को पास करना ये हमारा काम है। कभी कभार ऐसे होगा कि हमने कुछ रॉन्ग एंट्री की ही नहीं होगी, कोई मतलब उसको हम ओमिशन कहते हैं, हम भूल गए कोई एंट्री रिकॉर्ड करना, तो फिर रॉन्ग एंट्री में तो 0 आएगा। रॉन्ग एंट्री में कुछ भी रॉन्ग नहीं किया तो फिर बस करेक्ट एंट्री हम पास कर देंगे। कभी कभार ऐसे होगा कि सिर्फ रॉन्ग एंट्री पास कर दी, करेक्ट कुछ भी नहीं करना था, तो सिर्फ रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने हर एरर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना, करेक्ट एंट्री को पास करना, इनको जमा कर देना तीसरे स्टेप में। वो तीसरा स्टेप जो है वो बेसिकली एरर एंट्रीज को इकट्ठा करके लिखना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी। गुड्स टेकन फॉर ऑन यूज ₹72, 72 रुपए की चीजें जो है वो एम्प्लॉयर अपने इस्तेमाल के लिए ले गया, ये है ड्राइंग्स, और उसकी एंट्री क्या कर दी, हैज बीन डेबिटेड टू द सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। क्रेडिट किसको करना था, जिसको करना था उसी को किया हुआ है, डेबिट इसने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को किया हुआ है। तो जरा पहले मैं देखता हूं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अगर ये ड्राइंग्स करता तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी भैया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट नॉर्मली हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट बाय 72। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमने डेबिट किया है सन्ड्री एक्सपेंसेस को, तो डेबिट साइड पे एरर है। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट एंट्री ठीक है, हमने कर दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। लेकिन परचेजेस को हमने ठीक क्रेडिट किया है। अगेन याद रखिएगा कि जो साइड का एरर बताएगा सिर्फ उसी साइड में एरर है। अगर वो डेबिट का एरर बताए तो डेबिट साइड पे एरर है, क्रेडिट साइड पे एरर नहीं है। अगर आप क्रेडिट साइड पे आपको बता रहा है तो फिर क्रेडिट साइड पे एरर है, डेबिट साइड पे एरर नहीं है। अब आगे आंखें बंद करके काम करना है। छोटे भाई को देते से कि यार ये एंट्री उल्टी करके लिख दो, ये सीधी करके लिख दो, आगे वाला जो काम है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉन्ग एंट्री आपने रिवर्स करनी है, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, इसको रिवर्स करें। परचेज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 72 रुपीज से, और करेक्ट एंट्री एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगी, पास कर देनी है आपने। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस 72 रुपीज से डेबिट भी हो रही हैं और क्रेडिट भी हो रही हैं, ये आपस में कट जाएंगी, तो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट अकाउंटिंग एंट्री क्या निकलेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी होगी जी, 72 रुपीज। तो ये हमारी फाइनल रिजल्टेंट एंट्री है, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हमारे एरर का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग पीछे जाके ये रॉन्ग एंट्री डिलीट नहीं कर सकते। रॉन्ग एंट्री कौन सी थी, ये वाली, ये डिलीट नहीं कर रहे। ये रॉन्ग एंट्री भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है, हम इसके ऊपर एक ये एंट्री कर रहे हैं जिससे कि इस रॉन्ग एंट्री का इम्पैक्ट भी खत्म हो रहा है और जो करेक्ट इम्पैक्ट हम लाना चाहते थे वो भी आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से 1 बाय 1 चलते जाएंगे। एक और एरर देखते हैं। इसमें पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि असल में क्या एंट्री होनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर सी, पर्सनल रेंट ऑफ ₹191। ऑनर का पर्सनल रेंट 191 रुपए का हमने पे किया है। ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। हम लोगों ने किया क्या है, रॉन्ग एंट्री हमें अगली लाइन से नजर आएगी, हैज बीन डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट। रेंट में डेबिट कर दी। किसको डेबिट करनी चाहिए थी, ड्राइंग्स को डेबिट करनी चाहिए थी, रेंट को डेबिट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग करेक्ट एंट्री लिखेंगे। ये था ड्राइंग्स, ऑनर की ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से होना चाहिए था भैया, 191 से। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री है वो 191 है, ये होनी चाहिए थी एंट्री। हमने क्या कर दी है, हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 191,000 से, 191 रुपीज से। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, कैश डेबिट रेंट क्रेडिट, फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट।
₹191 से ये सारी की सारी अमाउंट जो है ये आएंगी। कैश से कट जाएगा, बचा क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी होगी? 191। तीन दफा हमने यही काम किया, रॉन्ग एंट्री रिवर्स की, करेक्ट एंट्री पास की, उनको इकट्ठा कर दिया, जो अकाउंट आपस में कट रहे थे उनको काट दिया, और हम लोग पहुंच गए एक फाइनल आंसर के ऊपर। आगे चलते हैं जी। मैं थक गया हूं यार इस सवाल को करते करते। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए से लेकर एच तक जो है वो एडजस्टमेंट्स हैं, ए से एच तक। इसमें बताएं कौन सी एडजस्टमेंट की जाए। कोई एक एडजस्टमेंट करते हैं, देख के नहीं बताना, आंखें बंद करके रैंडमली बताना है। आप बताओ ए से लेकर एच तक कौन सी एडजस्टमेंट की जाए। जी है जनाब ये वाली, जरा देखिएगा गौर से, हाइलाइटर। पहले हम लोग कहते हैं जी, हम लोग करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट जी पढ़ते हैं जी। डिस्काउंट अलाउड ₹48, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, ये हमारा एक्सपेंस होता है 48 का, हैज बीन एंटर्ड इन एरर ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने डेबिट तो कर दिया है सही, लेकिन गलत अकाउंट चूज कर लिया है। डेबिट तो सही कर दिया, गलत अकाउंट चूज कर दिया। हमारा डेबिट होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया। तो जरा देखना इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी। किस तरफ लिखें? इस तरफ लिखते हैं। रॉन्ग एंट्री पॉइंट जी कर रहे हैं हम 2G। पहले आप इसकी करेक्ट एंट्री देखें क्या है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, सेल्स अकाउंट भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप रिसीवेबल को क्रेडिट, व्हाटएवर जो भी है उसमें जो भी है। आप डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? आप बेसिकली डिस्काउंट अलाउ करते हैं रिसीवेबल्स को, कस्टमर्स को, तो हम लोग रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर डिस्काउंट के अंदर ये भी पढ़ा है कि कभी कभार डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारा सेल्स के साथ भी जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, व्हाटएवर। कितनी अमाउंट है जी? 48। ये हमारी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, छोटा सा करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह का मसला ना हो। जगह का मसला तो आपको पता है हर जगह पे। हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड और रिसीवेबल्स क्रेडिट 48। हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है? हमने कर दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट 48 से, और रिसीवेबल्स देखें क्रेडिट साइड के एरर का उसने कुछ नहीं बताया। क्रेडिट साइड का एरर ठीक है, क्रेडिट साइड में कोई एरर नहीं, तो रिसीवेबल्स ही हैं 48। अब हम रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास करेक्टिंग एंट्री आएगी। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 48 से, सही है जी। और हमारी करेक्ट एंट्री जो है वो इसके साथ हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट 48 रुपीज से। इसका मतलब यह है कि रिसीवेबल से कट जाएंगे। हमारी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट बाय ₹48। तो ये भी एक एरर है। हम कहते हैं सर वो नहीं, वो डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, दोनों इनकम एक्सपेंसेस ही हैं, तो एक्सपेंसेस जो है वो तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये हमने गलत अकाउंट का एरर कर दिया है, एक गलत अकाउंट में लिख दिया है एरर। तो 2G का जो एरर है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पॉइंट बताएंगे, आप बताएंगे, देखना नहीं है, देखना नहीं है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एफ नजर आ रहा है ना, या जूम कर लूं? 3 का पॉइंट एफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एफ। ज्यादा जूम आउट हो गया है कैमरा में, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको इसलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। 3 पॉइंट एफ, 3 पॉइंट एफ, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एफ, कैश विड्रॉन, हमने पैसे विड्रॉ किए हैं बैंक से 200 रुपए, ठीक है? बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, कैश में आते हैं, इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है जी, ये इसकी करेक्ट एंट्री। हैज बीन एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, हमने डे बुक्स में भी पढ़ा है कि कैश के कॉलम में हमने जाके क्या किया है कि उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, यानी कि बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया है, बैंक को हमने कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, हालांकि क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। ऑफ द कैश बुक एंड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, ये ले जी, बैंक को डेबिट कर दिया। अब ये एक ऐसा एरर है जिसमें डेबिट साइड पे भी हमने गलती की है और क्रेडिट साइड पे भी गलती की है। इससे पहले हम कितने एरर्स देख रहे थे? सब में एक साइड में एरर होता था, दूसरी में नहीं होता था। इसमें हमने दोनों साइड पे एरर किया। सो व्हाट, किसी भी किस्म का कोई भी एरर होगा उसका जो मेथड है वो सेम है, रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करें, रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, दोनों को जमा करें, सिंपल, ठीक है? अब आपने सुबह उठ के जो है वो हार मुंह नमाज पढ़ने के बाद ऊंची आवाज में 10 दफा ये कहना है, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें। घर वाले अगर आपको देखकर ये कहें कि यार ये बच्चा तो हमारा पागल हो गया है, तो आपने उनको कहना है कि ऐसा नहीं है, हमारे टीचर ने कहा था कि ऐसे करना है, ठीक है? निहार मुंह करना है, ठीक है? पानी भी नहीं पीना, बस वुजू करके जो है ना वो आपने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के जो है वो किबला रू हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो भी चल जाएगा, ठीक है? आपने कहना है रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है, करेक्ट एंट्री पास करनी है, दोनों को जमा करना है। अच्छा जी, रॉन्ग एंट्री क्या की है हमने? तो भैया जरा देखना रॉन्ग एंट्री क्या है। रॉन्ग एंट्री है, पहले करेक्ट एंट्री देख लेते हैं हम, क्योंकि पहले करेक्ट एंट्रीज देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एफ, करेक्ट एंट्री क्या थी? हमने बैंक से पैसे निकलवाए थे, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 200 रुपीज से। किया क्या हमने? उसने कहा कि कैश को क्रेडिट कर दिया है, हमने कैश की क्रेडिट साइड पे लिखा है और बैंक की डेबिट साइड पे लिखा है, ये एंट्री कर दी है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। याद रखिएगा कि ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ऊपर बहुत ऊपर हेडर चला गया है। रॉन्ग एंट्रीज हम इस कॉलम में देख रहे हैं ना, ये देखें, तो मैं नीचे दोबारा फिर मैंने उसका हेडर कॉपी कर दिया ताकि आपको याद रहे, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है और ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब क्या करना होगा? रॉन्ग एंट्री रिवर्स, करेक्ट एंट्री ऐड। रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है तो हमारी एंट्री बनेगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। ये हमने क्या किया? ये रॉन्ग एंट्री रिवर्स की है। कैश डेबिट हुआ 200 से, बैंक क्रेडिट हुआ 200 से, ठीक है? और करेक्ट एंट्री इसके नीचे एज इट इज लिख देनी है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। सेम हो जाए, अलग अलग हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वी डोंट केयर, क्योंकि करेक्टिंग एंट्री इन इटसेल्फ कोई सेंस क्रिएट नहीं करती। याद रखिएगा, करेक्टिंग एंट्री को देख के ये नहीं पता चलता कि क्या एरर था। जब तक हम करेक्टिंग एंट्री और रॉन्ग एंट्री इन दोनों को सामने नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली में जो है वो ट्रांजैक्शन क्या थी। डिफरेंट ट्रांजैक्शन की करेक्टिंग एंट्री एक जैसी हो सकती है, इसलिए करेक्टिंग एंट्री जो फाइनल रिजल्टेंट एंट्री होती है ना, उसको देख के नहीं पता चलता कि ये किस लिए थी, जब तक हम उसके एरर को उसके साथ रख के ना देखें। तो भैया इधर भी कैश है, इधर भी कैश है, दोनों डेबिट है, जमा हो जाएंगे। कैश डेबिट 400 से, बैंक क्रेडिट 400 से, ठीक है? तो ये जनाब हमारी करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी इस एरर की, ठीक है? ये हमारी करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी इस एरर की। तो समरी क्या है? समरी क्या है? कोई भी एरर इसकी रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करें, उसे रिवर्स करना है, करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करें, पास करें, इकट्ठा करें और आगे निकल जाएं। अगर कभी आपको ये पता चले कि यार सिर्फ डेबिट साइड में एरर है, तो फिर आपने ये अज्यूम नहीं करना है कि क्रेडिट साइड पे भी एरर है। एरर खुद से अज्यूम नहीं करने। अगर डेबिट साइड पे एरर है तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ठीक है,
अगर क्रेडिट साइड पे एरर है, जैसे ऊपर इसने पॉइंट्स में बताया है कि इसकी क्रेडिट साइड या डेबिट साइड इस तरह से, लेकिन ये वाला जो हमने 2F किया है इसमें उसने क्रेडिट साइड का एरर भी बताया है, डेबिट साइड का एरर भी बताया, फिर दोनों तरफ हम लोग इसको ठीक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल, एक एंट्री जो है वो मेरी तरफ से भी कर लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वो है जनाब हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से ये वाली अकाउंटिंग एंट्री नंबर C। ए सेल ऑफ ₹120 टू बी वुड को सेल्स की है 120 की, हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स में हमने रिकॉर्ड की है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बाय 102 रुपीज। अमाउंट थी 120 की, आपने रिकॉर्ड कर दी 102 की। ठीक है, 120 की सेल्स थी, आपने 102 की सेल्स रिकॉर्ड कर दी। सीधी सीधी बात है, आपने कम सेल्स रिकॉर्ड की हैं, आप मजीद इसमें 18 की और सेल्स रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, ये तो है सीधा सीधा कि आपकी इसकी करेक्टिंग एंट्री सीधी सीधी भी निकल सकती है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स में हम ये 3 स्टेप प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। जब आप काफी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको सीधा सीधा एरर को देखकर ही फाइनल रिजल्टेंट एंट्री जो हम बनाते हैं ये डायरेक्ट ही आपके जहन में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हार्ड वर्क। स्टेप्स 3 है, कौन कौन से? रॉन्ग रिवर्स करें, करेक्ट एंट्री पास करें, दोनों को जमा करें, सिंपल। तो यहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हम लोग रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे। हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है, 102 रुपए से सेल्स रिकॉर्ड करनी है, हालांकि 120 रुपए से सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि सर ये तो सीधा सीधा भी पता चल रहा था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक यूनिवर्सल मेथड जब आप फॉलो करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट होता है। रॉन्ग एंट्री आपने सबसे पहले क्या की है, पहले तो करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं। आपने डेटर्स टू सेल्स लिखना था, डेटर्स टू सेल्स लिखना था, डेटर्स टू सेल्स आपने कितनी लिखनी थी, 120 की। आपने क्या एंट्री पास कर दी है, डेटर टू सेल्स आपने ठीक एंट्री पास की है, लेकिन आपने अमाउंट गलत पास की है 102 से। रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 102 से, और करेक्ट एंट्री पास करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय 102 120। करेक्ट एंट्री हमारी 120 से होगी। जमा कर लें, सेल्स 102 से डेबिट है, 120 से क्रेडिट है। कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, तो रिजल्टेंट आंसर क्रेडिट साइड पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 18 का। और डेटर्स ये भी 18 के निकलेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम देखें कि यार 120 की सेल्स रिकॉर्ड होनी थी, 102 की सेल्स रिकॉर्ड हुई है, सेल्स कम रिकॉर्ड हुई है, मजीद रिकॉर्ड कर लें। या अगर कहता है कि भाई हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स को रिवर्स कर देते। तो जितनी तरह के जो भी मेथड्स हैं, इन सारे एरर्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। एरर्स कौन कौन से हैं, एरर्स के डिफरेंट नाम हैं, एरर के डिफरेंट नाम हैं। ये जो हम लोग एक अकाउंट में एंट्री करते हैं उसकी बजाय किसी दूसरे अकाउंट में एंट्री कर देते हैं, जैसे ये हमने कैपिटल में करनी थी और हमने सेल्स में कर दी है, इसको हम कहते हैं एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि आपने हेड ऑफ अकाउंट ही बदल दिया। कैपिटल जो है ये एक और हेड ऑफ अकाउंट है, सेल्स आपका एक और हेड ऑफ अकाउंट है, सेल्स आपका इनकम का अकाउंट है, और कैपिटल जो है ये आपका कैपिटल अपना इसका एक अकाउंट है। तो आपने अगर ऐसे अकाउंट्स में एरर कर दिया कि आपने उसका हेड ही बदल दिया तो आपने प्रिंसिपल एरर किया है, आपने बहुत बड़ा एरर कर दिया है। हाँ, अगर आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था और आपने दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, इनकम रिकॉर्ड करनी थी दूसरी इनकम रिकॉर्ड कर दी, या इस तरह से कुछ भी कर दिया, तो ऐसे केस में वो भी वैसे तो एरर है लेकिन वो इतना बड़ा एरर नहीं है, उसे हम एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, आपने क्या करना था, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो ये हमारी इनकम होती है। तो जब कभी हम मेन 5 हेड में से किसी दूसरे हेड में चले जाएंगे तो वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। और अगर कभी हम लोग
एक हेड के अंदर रहते हुए एरर करेंगे तो उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो ये 5-6 डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं। सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन, आप एंट्री करना ही भूल गए, ठीक है जी, एंट्री करना ही भूल गए, आपने कोई एंट्री ही पास नहीं की, दही लेने भेजा था, आप बाहर गए और टोकन खेलकर वापस आ गए, ठीक है, सही है। आप घर वालों ने कहा 100 रुपए ले जाओ, 80 रुपए की दही ले आना, 20 रुपए तुम खा लेना, 20 रुपए आपने पहले खा लिया, अब दही कहीं से मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, है तो वो घर वालों की तो खैर है, अगर शांत वाली घर वाली आंटी ने कहा कि जाओ ये लो 100 रुपए ले जाओ, दही ले लेना, 20 रुपए तुम खा लेना, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे दही, तो ये प्रॉब्लम है। खैर बहरहाल एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल गए, आपने एंट्री ही नहीं की, तो ऐसे केस में आपने कुछ रॉन्ग किया ही नहीं, तो कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, हाँ करेक्ट एंट्री आप पास कर लें। ट्रांसपोजिशन एरर, ये वो एरर था 102 और 120 रुपए वाला एरर, कि आपने अमाउंट के अंदर कोई फिगर आगे पीछे कर दी, आपने 270 रुपए लिखना था, आपने 250 रुपए लिखना था, आपने 520 लिख दिया। ट्रांसपोजिशन एरर, पोजीशन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर देना, एक से दूसरे के साथ अमाउंट को सेट कर देना, चेंज कर देना, डिजिट्स आगे पीछे कर देना, इसको हम ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर जो होता है, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त निशानी पाई जाती है, वो ये कि डेबिट और क्रेडिट साइड या ओरिजिनल अमाउंट से ट्रांसपोजिशन, दो अमाउंट्स के दरम्यान में जिनमें ट्रांसपोजिशन का एरर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा ना, ये डिविजिबल बाय 9 होगा। अभी आप देखें 120 और 102 की अमाउंट थी, इन दोनों में 18 का डिफरेंस होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9। तो जब भी कभी इस तरह से ट्रांसपोजिशन एरर होगा, इसकी निशानी एक हुआ करेगी कि ये 9 पे डिविजिबल होगा इनका डिफरेंस। अब आगे चल के इस डिफरेंस को भी हम यूटिलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं हम कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ट्रांसपोजिशन एरर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अमाउंट में एरर करते हैं। एरर ऑफ कमीशन जो है, ये ऐसे एरर को कहते हैं जिसमें आपने एक अकाउंट में एंट्री करनी थी, दूसरे में कर दी, लेकिन सेम हेड के अंदर रहे आप, सेम हेड, 5 मेन हेड होते हैं ना, हाँ, आपने किसी एक एक्सपेंस को डेबिट करना था, दूसरे को कर दिया, आपने एसेट को क्रेडिट करना था, आपने किसी दूसरे एसेट को क्रेडिट कर दिया, ये आपका है सेम हेड के अंदर एरर। एक हेड ऑफ अकाउंट के अंदर रहते हुए आपने किसी एक अकाउंट में एंट्री करनी थी, आपने दूसरे अकाउंट में एंट्री कर दी। ये दो अलग अकाउंट नहीं है, डिस्काउंट अलाउड रिसीव, हाँ अलग अलग है, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा, वो मैंने फौरन मौके पे बात चेंज कर ली थी, मैंने कहा था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है, ठीक है, एग्जांपल मैंने ऐसे ही शुरू की थी, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स में चले जाते हैं, अगर आपका हेड जो है फॉर एग्जांपल चेंज हो जाए, इनकम का था एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, एसेट था कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया, तो ये आपका क्या होगा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। यानी कि एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल एक जैसे ही एरर्स हैं, सिर्फ ये है कि किसकी एंट्री किसमें कर दी, ये फर्क है। कंपनसेटिंग एरर्स, कुछ ऐसे एरर्स को कहते हैं जो दोनों एरर्स एक दूसरे के न्यूमेरिकल इंपैक्ट को जायल कर देते हैं, कलेक्टिवली उनको देखा जाए तो वो एक दूसरे के न्यूमेरिकल इंपैक्ट को जायल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन उनमें इंडिविजुअल एरर्स मौजूद रहते हैं, ये कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। और कास्टिंग एरर, ऐसे एरर्स को कहते हैं जो जमा तफरीक की वजह से, सबमिशंस की वजह से, टोटल्स या एग्रीगेट्स की वजह से आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक लिस्ट एंटर करते हुए एक सारी लिस्ट टोटल करनी थी और उसके बाद हम लोगों ने उसकी एंट्री करनी थी, तो हमने वो टोटली ठीक नहीं किया, तो इससे हमारे पास दो तरह के एरर आते हैं, एक होता है जी ओवरकास्टेड और एक होता है जी अंडरकास्टेड। जो ओवरकास्टेड होता है, इसका मतलब है जितना है उससे ज्यादा दिखाया गया है। कास्टेड का मतलब होता है कि आंसर जो है वो ज्यादा आया। याद रखिएगा, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की मीनिंग्स अगर आप लोगों को याद रह जाए तो इससे अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के जो है ना क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ओवरकास्ट का मतलब है कि इस वक्त जो अमाउंट नजर आ रही है ये ज्यादा है, ये ओवर है, अंडर भी नीचे। यस, ओवर का मतलब हुआ कि अपनी ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा पे शो हो रही है, ठीक है जी। शोन मोर यानी कि ये ज्यादा शो की गई है, और ये शोन लेस है, यानी कि अगर कहीं पे अमाउंट लिखी हो 33,000 और हम इसको कहते हैं कि ये ओवरकास्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि असल में जो वैल्यू है वो 33,000 से कम है, असल वैल्यू, एक्चुअल इज लेस। ओवरकास्टेड का मतलब है एक्चुअल इज लेसर, एक्चुअल इज लेसर,
और अंडर कास्टेड का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो हायर है या मोर है। तो ये याद रखिएगा कि कास्टिंग एरर के अंदर दो तरह के एरर्स आते हैं, एक ओवर कास्टिंग होता है, एक अंडर कास्टिंग होता है। ओवर कास्टेड का मतलब है कि एक्चुअल से ज्यादा करके बताई गई है, अंडर कास्ट का मतलब है कि एक्चुअल से कम करके बताई गई, फिर उसको उस हिसाब से इन एरर्स को हमने रिजॉल्व करना है। ये याद रखिएगा कि कोई भी एरर हो दुनिया जहान का, उसको ठीक करने का एक ही असूल है और वो आप लोगों को पता है, वो क्या है जरा बताइएगा मुझे। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना है, करेक्ट एंट्री को पास कर देना है और उसके बाद आपने उनको जमा कर लेना है। ठीक है जी, बेसिकली हमने उनको क्या करना है, उनको आपस में इकट्ठा कर देना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई ये रॉन्ग एंट्री ठीक करने के बाद मुझे बताओ कि मेरी फलां फिगर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, या वो कहता है कि मेरे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, या वो कहता है कि मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, या वो कहता है कि मेरे एसेट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। इन एरर्स को ठीक करने का क्या इंपैक्ट आएगा, मेरे एसेट्स के ऊपर, मेरी लायबिलिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी, इनकम ये हमारे पास ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए। वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि जनाब ये जो एरर है इसको ठीक करने से मेरे एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसको ठीक करने से मेरी लायबिलिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसको ठीक करने से मेरे जो सेल्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। जो भी वो पूछे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो कैसे, आपको पता है सेल्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, नेट प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है क्योंकि ये सारे आपके प्रॉफिट्स होते हैं। एसेट आपका डेबिट होता है। लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी भी आपकी क्रेडिट नेचर की होती है। तो जनाब याद रखिएगा कि किसी भी चीज में जब आपसे वो चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहता है, बताओ डेटर्स में क्या चेंज आएगा इस एरर को ठीक करने से, बताओ फलां चीज करने से, फलां एरर को ठीक करने से मेरी लायबिलिटीज में क्या चेंज आएगा, जिसके ऊपर भी वो चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहे, आपने एक छोटी सी वर्किंग बनानी है। आपने स्टार्ट करनी है अनएडजस्टेड बैलेंस, जो भी उसका बैलेंस है, अगर डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, आपने उसका नेचर लिख देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ और प्रॉफिट भी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, लेट्स सपोज, तो ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना जितना भी इस वक्त मेरे पास आ रहा है। उसके बाद मैंने उसी तरह से स्टेप्स परफॉर्म करते जाना है, तमाम एरर्स की करेक्टिंग एंट्री फाइंड आउट करनी, तमाम एरर्स की करेक्टिंग एंट्री फाइंड आउट करनी है और उसमें से लाइन बाय लाइन देखते जाना है। हर वो चीज जो इन चीजों को इंपैक्ट करती है, हर वो चीज जो ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करती है, वो मैंने यहां पे वर्किंग में लिखनी है। देखिए सेल्स मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। परचेजेस मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। जो चीजें मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, अगर वो यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री के अंदर डेबिट या क्रेडिट साइड पे कहीं पे भी आ रही है, वो मैंने यहाँ पे लिखनी। अगर वो डेबिट हो रही है तो माइनस करनी है, अगर वो क्रेडिट हो रही है तो ऐड करनी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, लेकिन रूल सिंपल है। जो चीज का आप करेक्टेड अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी नेचर देख लें और फिर करेक्टिंग एंट्रीज के अंदर से हर वो चीज जो उसकी नेचर के सेम नेचर है वो ऐड कर दें, जो उसकी डिफरेंट नेचर है, यानी कि अगर वो डेबिट है और क्रेडिट की आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप उसे माइनस करते जाएंगे। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फाइंडिंग द करेक्टेड अमाउंट आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है, आपने एरर्स हैं उनको करेक्ट करने के बाद जो इंपैक्ट उसका है हमारे आइटम्स पे वो फाइंड आउट करना है। आप ये याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ही नॉर्मली सवाल आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट, इन दोनों के ही सवाल मोस्टली आते हैं, लेकिन एसेट, लायबिलिटीज, सेल्स, कुछ भी आपको करेक्ट करके कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्योंकि क्रेडिट है, इसमें सारे क्रेडिट्स ऐड होंगे
और सारे डेबिट्स जो है वो माइनस होंगे। कौन कौन से, अब ये थोड़ा सा जरा सवाल गौर से देखने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए जो जो अमाउंट्स उसमें आती हैं वो सारी उसमें इंपैक्ट उनका आएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, सबसे पहले आप सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से आप माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न्स, और इसमें से आप माइनस करते हैं क्या, डिस्काउंट अलाउड। माइनस हो गया जी, सॉरी डिस्काउंट अलाउड, हाँ डिस्काउंट अलाउड जो आप देते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया जी, नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट सेल्स में से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आता है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस के अंदर से आप माइनस करते हैं परचेज रिटर्न्स डिस्काउंट रिसीव्ड, और माइनस करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसे ही करते हैं जी। इसमें आप ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड, और आप इसमें से माइनस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ये सारी फिगर्स की कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये जब आप यहां पर रख के डिस्काउंट अलाउड में से माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ही है जी। यस। तो अगर किसी भी करेक्शन ऑफ एरर के सवाल के अंदर आपको इनमें से कोई भी अकाउंट क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा तो हम लोग करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में उसको ऐड करेंगे, और इनमें से कोई भी अकाउंट आपको डेबिट होता हुआ नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने उसको माइनस करना है। सिंपल एज दैट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर जो कुछ है वो सारा कुछ ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आप लोग लेस करते हैं फिर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है वट एवर, सारे एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स आप ऐड करते होते हैं, बाकी सारा कुछ माइनस करते हैं, ये भी लेस करते हैं, अदर इनकम्स ऐड करते हैं, अदर एक्सपेंसेस आप लेस करते हैं, तो आप एक चीज पे पहुंचते हैं जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब जरा सोच के मुझे बताएं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही होंगी, सिर्फ ये वाली या ये सारी की सारी? सारी की सारी। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर में चीजें माइनस या प्लस करने से आता है। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ये चीज भी इंपैक्ट करेगी, ये भी और ग्रॉस प्रॉफिट भी, और हर वो आइटम जो ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करती है वो हमारे नेट प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करती है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब कभी हमें वो कहेगा कि भाई जरा करेक्ट प्रॉफिट तो निकाल के दो, तो हम रॉन्ग एंट्रीज को रिवर्स करेंगे, करेक्ट एंट्रीज पास करेंगे, उनकी फाइनल करेक्टिंग एंट्री निकाल लेंगे, उसके बाद हम अगला ऑपरेशन शुरू करेंगे जो सवाल उसने पूछा। और वो ऑपरेशन क्या है कि हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स ऊपर लिखेंगे और फिर अपनी करेक्टिंग एंट्रीज को ट्रेस करते जाएंगे, देखेंगे उनमें से कौन सी एंट्री जो है वो सेल है, परचेज है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, हम उसको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सेम नेचर की विद ऐड, सेम नेचर की होगी तो ऐड। सेम नेचर क्या है? क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट है तो वो क्रेडिट है तो सारी क्रेडिट वाली आइटम्स उसमें ऐड होंगी, प्रॉफिट और जो अगर डेबिट, सारी डेबिट आइटम्स जो है उसमें से माइनस होती जाएंगी। हाँ, ये चीज याद रखनी है कि अगर लॉस हो तो हमने सिर्फ उसको ब्रैकेट्स में लिख देना है, माइनस अमाउंट में लिख देना है। हमने चेंज नहीं करनी कि यार अच्छा चलो अभी हमारा स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो लॉस है, लॉस डेबिट होता है तो अब सारे डेबिट ऐड और क्रेडिट माइनस कर दे, ऐसे नहीं करना। रूल यही है कि जो उसकी मेन नेचर है सेल्स की वो तो क्रेडिट है, अगर वो लॉस है तो बस आप उसकी फिगर जो है वो यहाँ पे जो भी आपने लिखनी है ना ये माइनस में लिख दें, बस दैट्स इट। बाकी जो चीजें ऐड करनी है अभी भी वही ऐड करनी है, वो माइनस नहीं करनी, ठीक है। जो चीजें लेस करनी है अभी भी वो लेस ही करनी है, ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अब हम प्रैक्टिस करेंगे कल, जब आप लोग ये सवाल करके आएंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 तक। इन सारे सवालों की रॉन्ग एंट्रीज आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट एंट्रीज पास करनी है, और इसके बाद जो है ना वो फिर कल के क्वेश्चन के लिए जो है ना कल की
क्लास के लिए आना है। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करके आएंगे तो कल वाला समझ नहीं आएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास में ये चीज़ें 3 दिन में कराई जाती हैं, जो मैंने आपको आज 1 दिन में कराई है। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपने प्रैक्टिस करके आनी है आप, ठीक है। ये तीनों सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इवन 4 भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है? 4 है आपने जो है वो करना है कैलकुलेट, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नहीं 4 सस्पेंस अकाउंट का है, ठीक है। पहले 3 सवाल ही आपने करने हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्यों ना ऐसे करें कि आप इसको एहतियातन अभी इसकी तस्वीर भी ले ही लें। ये ग्रुप में है तो सही है। हाँ होगा, नहीं लेकिन ले लेना यार, ले लें, कोई बात, तस्वीर ले लें, तस्वीर ले लें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरा का पूरा इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा होगा ऐसे करूं, ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करना है आप लोगों ने, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करना है आप लोगों ने। रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करें, करेक्ट एंट्री पास करें, और उसने तो अपनी तस्वीर लिया, उसको क्यों कह रहे ग्रुप में शेयर करना? अच्छा ऐसे करके ना, नहीं ठीक है, आई नो, मैं तो वैसे ही जो है ना वो चुटकुला छोड़ रहा था, ठीक है जी भाई साहब। कल इंशाल्लाह हम लोग अब मूविंग फॉरवर्ड इसका अगला जो टॉपिक है, एक तो हम लोग करेक्टिंग प्रॉफिट डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट को कैसे करेक्ट करते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स ऐसे एरर्स जिनकी एक टांग नहीं होती, ठीक है, जो सिंगल साइड के एरर्स होते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।